जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। जेडी की कारगुजारियों को आपने अक्सर देखा है। हम भी इसी एक कारगुजारी के पास आए हैं। ये सीनियर सिटीजन है और ये जो पीछे प्लॉट है, ये आरपी शर्मा जी हैं, ये इनका प्लॉट है और बगल में एक और प्लॉट बन रहा है और इसकी शिकायत ये सब जगह कर चुके हैं। सीनियर अधिकारी ने अपने नीचे वाले अधिकारी को कहा भी है, लेकिन नीचे वाले जो अधिकारी हैं, क्या नाम है, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मामला था और अब तक आपके क्या बात हुई है? मैं एडवोकेट राम प्रसाद शर्मा, शॉर्ट नेम आरपी शर्मा हूँ। मैं सीनियर सिटीजन हूँ। मैं डायबिटिक, बीपी पेशेंट, हार्ट पेशेंट हूँ। मेरा एक भूखंड है C386। ये मेरे नाम से है भूखंड। इसकी मैंने बाउंड्री वॉल करीब 10-12 साल पहले करवा ली थी और नेम प्लेट लगवा दी थी। इसके बराबर में एक भूखंड है C355। दोनों ही भूखंड कॉर्नर के हैं। C355 में जो निर्माण चल रहा है वो 0 सेटबैक पे चल रहा है। मतलब फ्रंट का भी कोई सेटबैक नहीं छोड़ा और बगल का भी कोई सेटबैक नहीं छोड़ा, जबकि कॉर्नर के भूखंड में 3 तरफ का सेटबैक छोड़ा जाता है। इसके अलावा चूंकि नारायण सरोवर C ब्लॉक जेडीए से अप्रूव्ड नहीं है, यहाँ जेडीए के पट्टे नहीं है, ऐसे में किसी भी तरह का जो निर्माण है वो अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है। मैंने जो भूखंड पे यहाँ काम करते हुए जो लोग मिले, उसमें मैंने पूछा भाई इससे मालिक कौन है, तो मुझे बताया कि एक मुकेश गुप्ता जी हैं। मुकेश गुप्ता जी से भी मैंने मिला, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप नियमानुसार बना लो, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुए। और यहाँ इस एरिया में जो जमीनों का कारोबार करते हैं, प्लॉटों को खरीदने बेचने के, एक रमेश मेवाड़ा जी हैं और एक रामचंद्र चौधरी हैं। वो भी आ गए यहाँ साइड पे। और जब बातचीत हुई तो उन्होंने बदतमीजी की और उन्होंने कहा सोसाइटी का पट्टा है, सोसाइटी के पट्टे में हम कितने भी टुकड़े कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल नियम विरुद्ध है। ये वैसे भी किसी भी तरह का निर्माण नहीं कर। क्या बदतमीजी की गई? बदतमीजी नहीं, वो ये कहते हैं हम ये सांसी को बेच देंगे, SC/ST की धाराओं में फंसा देंगे और मर जाएंगे, मार देंगे, जान से मार देंगे। इस तरह की इन लोगों ने मेरे साथ में बदतमीजी। अधिकारियों से आपने किस किस से मुलाकात? मैं अधिकारियों में जेडीए में मैं मिला, जो माननीय मुख्य प्रवर्तन अधिकारी श्री रघुवीर सैनी साहब से मैं मिला। मैंने उनको अपने वेदना और प्रतिवेदन के साथ में शिकायती पत्र दिया और उन्होंने साथ के साथ जो इस जोन 8 के जो एनफोर्समेंट ऑफिसर है श्री रोहित श्रीवास्तव जी को फ़ोन किया। रोहित श्रीवास्तव जी ने आज यहाँ पे आकर के वो विचार, उन्होंने मुझे ये भी कहा कि एक दिन में ये जो अवैध निर्माण है इसके पिलर हटा लेंगे। लेकिन मैं अभी मौके पे आया, मैंने मीडिया से भी रिक्वेस्ट की इस बारे में कि मीडिया भी मेरी आवाज़ बन करके मेरी वेदना को आगे बढ़ाए और जो ये अवैध निर्माण हो रहा है उसकी वो करे। यहाँ रघुवीर सैनी की बात करते हैं। रघुवीर सैनी से जब पेपर लीक माफिया पर कार्रवाई हो रही थी तब उनसे हमारी बात हुई। गांधी टीवी पेपर लीक माफिया के खिलाफ कार्रवाई करवाने में भी आगे रहा है और उस माफिया के खिलाफ जब कार्रवाई कर रहे थे तो रघुवीर सैनी के बारे में हमने मालूम किया, वे ईमानदार व्यक्ति हैं, ईमानदार अधिकारी हैं। वे इस प्रकार के इलीगल कंस्ट्रक्शन को कतई माफ नहीं करते हैं और उन्होंने किया भी यही। उन्होंने तुरंत अपने सबऑर्डिनेट अधिकारी को फोन किया जिसके लिए कहा जा रहा है रोहित श्रीवास्तव। हम रोहित श्रीवास्तव के बारे में भी मालूम करेंगे और रोहित श्रीवास्तव के जिम्मेदारी में ये इलाका पूरा है। इस इलाके में कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियां हो रही है, पूरी कवर स्टोरी टीवी के लिए जल्दी ही लेकर आएगा। जी हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कुछ 2-3 लोग जिनके मैंने नाम बताए हैं मेरे संज्ञान में आया और मैंने महसूस भी किया है कि उन लोगों ने आतंक मचा रखा है इस एरिया में। वो एक प्लॉट खरीदते हैं जैसे तैसे सस्ते मंदे उसमें रेटों में और फिर उनके टुकड़े करके महंगे रेटों में बेचते हैं। लोगों को ये गलत आश्वासन देते हैं कि आप 0 सेटबैक पे ये बिल्डिंग बना लो, हमारी जिम्मेदारी है। और इस तरह का वाकया इन्होंने यहाँ पर भी इस भूखंड के मामले में भी किया। उन्होंने मेरे से भी आकर के कहा कि नहीं ये 0 सेटबैक पे बनेगा और आप नहीं रोक सकते, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। उन्होंने कई तरह की अनर्गल मेरे से बातें की और धमकियां दी। मैं इससे बहुत व्यथित हूँ, बहुत परेशान हूँ और मैं अभी भी यहाँ मौके पे आया। यहाँ पे कुछ इर्रिलेवेंट लोग जिनका भूखंड से कोई लेना देना नहीं है, वो भूखंड के मालिकाना हक भी नहीं है, वो उन्होंने अभी भी आकर के और मेरे से मतलब बिल्कुल बदतमीजी के लहजे में बात की और उन्होंने कहा कि हम थाने को बुलाएंगे। मैं कहता हूँ पुलिस थाना जो मुआना है, मैं इंचार्ज महोदय को, पुलिस के आला अधिकारियों को, कमिश्नर साहब सबको इस बात के लिए मतलब मेरी रिक्वेस्ट है कि इस कॉलोनी में
सड़क पे भी इवन बोरिंग कर दिए हैं, जो सेटबैक में निर्माण हो रहा है। और कुछ असामाजिक तत्व आकर के यहाँ गुंडागिर्दी की धमकियां, गुंडागिर्दी के रोल अदा कर रहे हैं। तो मेरी सभी पुलिस अधिकारियों से, पुलिस के कमिश्नर साहब जो यहाँ के डीसीपी साहब साउथ हैं, और मुहाना संबंधित थाना जो यहाँ के मुहाना थाने के इंचार्ज साहब है, मेरी सभी से गुजारिश है, सभी से मेरा आग्रह है कि इस तरह की जो चीजें यहाँ हो रही है, ये चीज देखने में आता है कि जब भी कोई भूमाफिया काम करता है तो सबसे पहले धमकी थाने की होती है। और यहाँ थाना मुहाना है, लेकिन मुहाना थाने में अभी बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। मुहाना थाने की भी बहुत सारी शिकायत थी, शिकायत के बाद में मुहाना थाने में भी बदलाव किया जा चुका है। तो अब वो बदला हुआ थाना किस तरीके से अपनी कार्यप्रणाली को बदल रहा है या नहीं बदल रहा है, वो भी इस मामले में आपको पता चलेगा। देखते रहिए गांधी टीवी। आप कहीं भी किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए। गांधी टीवी एक चैनल नहीं, एक मिशन है, और राष्ट्र हित में आप हमारा साथ दें। आप और हम मिलकर देश को व्यवस्थित करना चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।